हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। हमारे आज के वीडियो में हम बोरेन की केमिकल रिएक्टिविटी और कीमोसेलेक्टिविटी को समझेंगे। इसमें आप देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स को बोरेन रिड्यूस करता है और उनके साथ वो अपनी केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है। बोरेन की रिएक्टिविटी को समझने से पहले हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने बोरेन के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था और साथ ही साथ उसकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर सकते हैं बोरेन के साथ। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन का बोरेन के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH ग्रुप होता है। R यहाँ पे कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। अब आप अगर इसकी बात करते हैं कि ये बोरेन से कैसे रिएक्ट करेगा, तो अगर हम बोरेन की लास्ट वीडियो के अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि जो बोरेन होते हैं वो यानी कि जो BH3 है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल में। तो अगर आप बोरेन लेते हैं BH3 में क्या होता है, जैसे बोरेन के पास अपना ऑर्बिटल फ्री होता है, p ऑर्बिटल या खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, उस पर क्या करता है वो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको वो एकोमोडेट कर सकता है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बोरेन को ऑक्सीजन दे सकता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो दूसरा यहाँ पे स्पीसीज है वो है हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव। उसका काम होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करना, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरेन पे बोरोन पे, यानी कि इस बोरेन पे एम्प्टी इलेक्ट्रॉन पे, और इन टर्न आपका बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन की तरफ, यानी कि आपका हाइड्राइड स्पीसीज बनेगा। तो H हमेशा नेगेटिव बन के जाता है क्योंकि हाइड्रोजन और बोरोन में यहाँ पे बोरोन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आपका हाइड्रोजन निकल गया, BH2 बचा और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, बोरोन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। H यहाँ से गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ओवरऑल बोरोन आपका न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए उस पर आएगा प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे से आपका हाइड्राइड निकला है वो हाइड्राइड H नेगेटिव आपका इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर यानी कि इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बोनिल कार्बन जो है यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इस तरफ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाता है और जहाँ पे ये आपका जो H नेगेटिव यानी कि हाइड्राइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसी समय क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की तरफ ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे पहले से प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज आ जाएगा उस पर, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, उसके साथ ये माइनस जुड़ जाएगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो हाइड्राइड है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैच हो चुका है। इसके अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है बोरोन के जो दो और हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे जो है वो अगले दो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होंगे, अगले दो जो आपके एसिडिक स्पीसीज होंगे या आपके पास कार्बोक्सिलिक स्पीसीज होंगे उसमें जो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा बोरोन पर, और बोरोन से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्राइड जाकर जुड़ जाएगा इधर आपके कार्बोक्सिलिक कार्बन पे, यानी कि या फिर कह सकते हैं कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे अटैच करेगा। तो इस तरह से जो आपका एक बोरेन है वो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड स्पीसीज के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जो स्पीसीज आपकी इसके बाद बनती है वो कहलाती है एसाइल ऑक्सी बोरेन, या फिर आप इसको ट्राई एसाइल बोरेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्पीसीज होगी 3 स्ट्रक्चर आपके इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तो बोरेन 3 स्ट्रक्चर से यहाँ पे जुड़ जाएगा।
इसके बाद अगले स्टेप में एक और बोरेन स्पीसीज आपका रिएक्ट करता है। फिर से अगर आप देखें यहाँ पे ये बोरेन में जो यहाँ पे बोरोन दिखाई दे रहा है, ये बोरोन आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेविस एसिड है इस वजह से। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है बोरोन पे, और बोरोन पे आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन चले जाता है इस कार्बोनिल कार्बन पे, और आपका यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने बोरोन पे, आपका बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और वो ब्रेक हुआ इस तरह से कि हाइड्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड बना, बोरोन पे आया प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लिए थे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सीजन और बोरेन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। अब ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो प्लस चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, वो इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। इधर पे कार्बन पे प्लस चार्ज जनरेट होता है जिसके साथ ये हाइड्रोजन जाके अटैच हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन अटैच होगा तो आपके पास यहाँ पे अल्कोहल, या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल एज ए स्पीसीज आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकता है, बोरेन की रिएक्शन के साथ या बोरेन के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब जो आपका बोरेन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा स्पीसीज माना जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट करके, जो बोरेन है वो रिएक्ट करके आपका ट्राई एसाइल बोरेट एज अ स्पीसीज देता है, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या दूसरे तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ बहुत ईजिली आपको नहीं मिलता है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको रिडक्शन करना होता है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी तुलना में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दो की वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए बोरेन ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। अब इसी तरह से देखते हैं कि अगर आपके पास अमाइड होगा तो अमाइड का आप कैसे रिडक्शन करेंगे। तो अमाइड में जहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है, या बस क्या है यहाँ पे आपका जो OH था उसकी जगह NH2 स्पीसीज जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है या जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से। हाउएवर कुछ स्टेप्स सेम मिलते हैं, पहले के 2 स्टेप तो बिल्कुल सेम है। तो फिर से आपने अमाइड लिया, अमाइड के साथ आपने बोरेन लिया, बोरेन में जो बोरोन है उसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ये इजली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे, और आपका ऑक्सीजन और बोरोन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और उसी समय यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो आपका कुछ स्पीसीज ऐसा ही बनेगा जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बना था। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब जो हाइड्राइड आपका बना है वो सर्टेनली कहाँ अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल। तो इस तरह की स्पीसीज बनेगी। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजन होता है आप जानते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे कार्बन कार्बन पे, और इन टर्न कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर अलग हो जाता है या फिर निकल जाता है। तो ये जैसे निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब इसी स्टेप पे क्या होता है, अगला जो आपका BH2 होता है यानी कि आपका जो बोरेन होता है वो आके अटैक करता है। तो फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे बोरोन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो बोरोन है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोरोन की तुलना में ज़्यादा होती है, यानी कि H यहाँ से नेगेटिव फॉर्म में निकलता है। तो होता क्या है कि फिर से ये हाइड्रोजन जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे प्लस चार्ज आना एक अनस्टेबल कंडीशन रहती है, और वैसे भी कोई भी स्पीसीज अगर चार्ज्ड हो तो वो हमेशा अनस्टेबल माना जाता है। तो क्या होता है, आपका कार्बन और डबल बॉन्ड जो नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे पहले से प्लस चार्ज था उस पर एक नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, और जो ये कार्बन है यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे जो बोरोन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो हाइड्राइड के फॉर्म में अलग होता है। जैसे ये आपका H नेगेटिव अलग होगा तो वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा जो कि प्लस चार्ज फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होता है, और आपका यहाँ पे एमीन एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि अमाइड जो होते हैं वो हमेशा एमीन में चेंज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल हम आज ले रहे हैं वो है आपका नाइट्राइल्स का।
नाइट्राइल्स मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी कि साइनाइड ग्रुप CN ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी बोरोन के साथ कैसे होती है? तो फिर से अगर आप देखें तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेक होगा तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन जो होता है वो आपका जुड़ जाएगा कार्बन पे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा यहाँ पे हाइड्राइड के फॉर्म में। कार्बन यहाँ प्लस चार्ज के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया उसके साथ ये BH2 आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट सेंटर है कह सकते हैं, या फिर आपका जो बोरोन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एज ए लेविस एसिड होने की वजह से। नाइट्रोजन की तरफ को जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, उसके साथ ये BH2 एज ए प्लस आके जुड़ जाता है पहले स्टेप में। इसी तरह से आपके दो और RCN या फिर आपके नाइट्राइल स्पीसीज इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन और हैं, वो दो हाइड्रोजन और रिएक्ट करके आपको एक ट्रिपल आप इसके सब्स्टिट्यूटेड बोरेन यहाँ पे देते हैं। ट्रिपली सब्स्टिट्यूटेड जो बोरेन आपको मिलेगा, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको तीन अलग अलग ना दिखा के यहाँ पे 3 लिख दिया। इसका मतलब 3 स्पीसीज इस तरह से इसके साथ जुड़ जाएंगे। अगले स्टेप में अगला जो बोरेन होता है या अगला आपके पास कोई बोरेन होगा वो आके अब इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बिल्कुल आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही यहाँ पे चल रही है। तो नाइट्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है या फिर एक बेसिक स्पीसीज है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सर्टेनली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरोन पे, क्योंकि बोरोन एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोरोन जो हो जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जैसे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, आपका जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल और ये कार्बन हो जाएगा प्लस। जैसे ही कार्बन प्लस होता है, आपका ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होकर इधर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और आपका CH2 यहाँ बन जाएगा। तो पहले जैसे इसने यहाँ से हाइड्रोजन निकला हाइड्राइड के फॉर्म में, तो बोरोन पे प्लस चार्ज आएगा। तो इसे प्लस चार्ज आया, पहले से एक माइनस चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से बना है। तो BH2 यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आपका CH के साथ, जो कि CH2 बनाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड आपको जनरेट करेगा। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। अगले स्टेप में क्या होता है, वाटर के साथ आप रिएक्शन करेंगे। तो वाटर क्या करता है, यहाँ पे जो BH2 है, अगर आप देखें BH2 और नाइट्रोजन के बीच में फिर से अगर कंडीशन देखी जाए, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है स्पीसीज, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले सकता है, यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बोरोन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो वैसे ही अगर यहाँ पे वाटर का ब्रेक अगर हम करेंगे, तो वाटर पे OH होगा नेगेटिव फॉर्म में और हाइड्रोजन होगा यहाँ पे प्लस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा वो जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे, और OH जो होगा वो BH2 पे आके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। अगले स्टेप में फिर से आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वाटर में फिर से अगर देखें तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और बोरोन का जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। बोरोन जो कि है नेगेटिव पॉजिटिव स्पीसीज, उसके बाद OH आके जुड़ जाएगा। 3 यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे 3 OH आके बोरोन से जुड़ेंगे तो आपका बोरिक एसिड अलग हो जाएगा, और 3 जो आपके ये नाइट्रोजन होंगे अलग अलग, उनके साथ 3 वाटर के हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे और आपका एमीन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि जो नाइट्राइल्स होते हैं वो भी ब्रेक होके या फिर उनका रिडक्शन जब होता है बोरेन की प्रेजेंस में, वो भी आपको एमीन एज अ प्रोडक्ट देते हैं। अब हम बात करेंगे कीमोसेलेक्टिविटी की बोरेन के टर्म्स में। तो कीमोसेलेक्टिविटी को हमने कई बार डिस्कस किया है, इन टर्म्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के टर्म्स में भी हमने बात किया है। इसी तरह से हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के टर्म्स में भी आपने कीमोसेलेक्टिविटी को समझा है। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप में से अगर आपका जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हैं किसी एक को प्रेफरेंस में रिड्यूस करता है या किसी एक के साथ प्रेफरेंस में रिएक्ट करता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कीमोसेलेक्टिविटी। कीमो मीन्स केमिकल, सेलेक्टिविटी मीन्स आउट ऑफ मैनी, यानी बहुत सारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करके रिएक्शन देना। तो जब आप बोरेन की बात करते हैं तो बोरेन के कंडीशन में या बोरेन के टर्म्स में ये देखा जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपोजिट होती है। हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के टर्म्स में ये देखा था कि वो
एल्डिहाइड को सबसे ईजिली रिड्यूस करते हैं, फिर वो कीटोन्स को करते हैं, फिर एस्टर को, फिर अमाइड को और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को। लेकिन जब आप बात करते हैं बोरेन की, तो बोरेन हमेशा क्या करता है, इसके अपोजिट आपकी रिएक्टिविटी को शो करता है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उनमें से वो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, फिर वो अमाइड को रिड्यूस करेगा, फिर एस्टर को, इस तरह से वो रिड्यूस करता जाएगा। और पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे प्रेफरेंस में अगर आपको रिड्यूस करना है, या अमाइड को अगर आपको प्रेफरेंस में रिड्यूस करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह आपको हमेशा बोरेन का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इन दो स्पीसीज की तरफ को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में हमेशा ज़्यादा होती है। अब इसी को हम एक कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपके पास एस्टर इधर पे, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं बोरेन से तो क्या होगा। तो अगर बोरेन से इसकी रिएक्शन कराऊं तो बोरेन की रिएक्टिविटी या कीमोसेलेक्टिविटी अभी हमने देखी है कि बोरेन हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, या फिर वो उसको प्रेफरेंस में रिड्यूस करता है। और जो आपका एस्टर है उसकी रिएक्टिविटी या उसको जो रिड्यूस करने की टेंडेंसी होती है बोरेन की, वो कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिड्यूस होगा अगर बोरेन लिमिटेड अमाउंट में है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आप रिड्यूस करेंगे बोरेन के साथ, वो हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। मैकेनिज्म आपको पहले से हमने बताई हुई है, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी स्पीसीज यहाँ पे आपको जो है वो एस्टर इधर पे दिखाया है। अब इसी को मैं आगे H+, यानी कि अगर मैं इसका प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या रिएक्शन होगी। प्रोटॉन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो होता क्या है कि जो यहाँ पे OET ग्रुप है आपका एस्टर में, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट करता है और इसके साथ ये जाके अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले स्टेप में अगर आप देखें, OET एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये OET यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके या फिर चले जाता है न्यूट्रल एथेनॉल, यहाँ आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। और जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, जो कि आपका एक न्यूट्रल स्पीसीज इथेनॉल आपको दे रहा है। अगले स्टेप में जो यहाँ पे अल्कोहल था उसको हमने कुछ इधर को दिखा दिया है। ये क्या करेगा, आपका अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बोनिल कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले से एक प्लस चार्ज है, यानी कि ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। और ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए इस पे आएगा प्लस चार्ज। इसके अगले स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि आपने एसिड यहाँ पे यूज़ किया है एज अ कैटलिस्ट, तो वो यहाँ से निकल जाएगा और आपका यहाँ पे एक साइक्लिक एस्टर यानी कि लैक्टोन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब इसी मॉलिक्यूल को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो हम जानते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को सबसे इजीली रिड्यूस करता है, फिर वो रिड्यूस करते हैं कीटोन को, और फिर जाके नंबर आता है एस्टर्स का, और लास्ट जो नंबर होता है वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। यानी कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका लिमिटेशन में है तो वो एस्टर को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो जब भी एस्टर को रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। इसको आप हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कार्बोनिल रिडक्शन के वीडियो में समझ सकते हैं, जिसका कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। अब फिर से अगर देखें कंडीशन कुछ वैसी ही है जैसे आपकी इससे पहले BH3 में थी, बस यहाँ पे क्या है, एस्टर की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आपका प्रेजेंट है। अब अगर फिर क्या करते हैं, आप इसकी रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ, यानी कि एसिडिक कंडीशन में एज ए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस H+ पे जाके अटैच हो जाता है, या फिर अगर आप कहें यहाँ पे भी जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी क्या कर सकता है, इस H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हमने यहाँ से दिखाया हुआ है, जैसे ये डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसलिए आएगा उस पर प्लस चार्ज। अगर ये डोनेट करता तब भी वही कंडीशन होती, क्योंकि जो अगर आप देखें ये दोनों जो स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस में होते हैं। मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर बन जाता आपका H2O, और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता, तो कंडीशन एक ही बनती है। तो अगले स्टेप में जो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो आपका ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा,
क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपना बॉन्ड ब्रेक होगा आपका ऑक्सीजन की तरफ को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और आपका यहाँ पे बनेगा OH और साथ ही साथ कार्बन कार्बन पे आएगा आपका प्लस चार्ज। तो हमने कुछ वही जो डबल बॉन्ड OH था वो आपका OH में चेंज हो गया है। इस OH को हमने यहाँ पे दिखाया है और कार्बन कार्बन पे आपका आ गया है प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में जो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, जो कि ये OH था, हमने इस तरफ दिखाया हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो प्लस चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे न्यूट्रल होता है तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसलिए आएगा उस पर प्लस चार्ज। तो कुछ इस तरह से। अगला स्टेप होता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट का। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ पर से क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑक्सीजन की तरफ को ज़्यादा होगी, यानी कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे H+ बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन जो होगा न्यूट्रल बन जाएगा। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के फॉर्म में गया है वो किसी और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे या फिर कोई ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 OH हैं जहाँ पर ये H+ जाके अटैच हो सकता है। तो इनमें से भी किसी भी एक OH के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इस हाइड्रोजन को, जो कि H+ बन के यहाँ से निकलेगा और वहाँ पे आपको वाटर बनता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ उस ऑक्सीजन पे आएगा आपका प्लस चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक साइक्लिक ईथर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है और वाटर यहाँ पे बना हुआ है जिसपे कि एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। तो वाटर एक न्यूट्रल स्पीसीज बन के यहाँ से निकल सकता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज पहले से, तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ कार्बन पे आएगा आपका प्लस चार्ज। अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल है कि आपने यहाँ पे H+ एज अ कैटलिस्ट यूज किया था, वो H+ आपका निकल जाएगा यहाँ से, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और आपका यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ भी आप देख सकते हैं साइक्लिक आपका एस्टर बन रहा है। साइक्लिक एस्टर आपके कहलाते हैं लैक्टोन्स। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है दोनों जगह पे, यानी कि आपने इससे पहले जब बोरेन के साथ रिएक्शन करी थी वहाँ भी आपको साइक्लिक एस्टर मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिलता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर रहे हैं तब भी आपको प्रोडक्ट साइक्लिक एस्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मिल रहा है, लेकिन रिएक्टिविटी का जो सिलेक्टिविटी है या जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है। तो अगर हमने देखा कि बोरेन जो होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा इजीली रिड्यूस करता है, प्रेफरेंस में रिड्यूस करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड COOH को प्रेफरेंस में रिड्यूस नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपने क्लास एग्जाम्स के लिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उसे शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।